बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। जावेद इकबाल भटानवी का तगराफड़ा साबिक DIO अनायतुल्लाह नज़ीरी और साबिक कौंसलर मुस्लिम लीग नून मलिक मोहम्मद वसीम समेत मुस्लिम लीग नून के दर्जनों लोगों ने करेलवी ख़ानदान को छोड़कर कारवान भटानवी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर बहालियात जावेद इकबाल भटानवी ने शमूलियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि अवामी मसाइल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हल कर सकती है। अनवारुल हक ने आज़ादी कश्मीर के लिए काम करने के लिए बहुत से इनकलाबी काम किए हैं और अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई हैं। मौजूदा हुकूमत आवाम के बुनियादी मसाइल आवाम की दहलीज पर हल करेगी। और वज़ीर हुकूमत जावेद इकबाल भटानवी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। हम आपकी इज्जत व वक़ार का भरपूर ख्याल रखेंगे और इलाके के तमाम मसाइल हल करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल की आवाम के मसाइल के हल के लिए भी अहम इकदाम किए जाएंगे। जबकि इस मौके पर मेंबर ज़िला कौंसिल शमीम रज़ा एडवोकेट साबिक DEO इनायतुल्लाह नज़ीरी और साबिक कौंसलर मुस्लिम लीग नून मलिक मोहम्मद वसीम, साबिक कंट्रोलर चौधरी असलम समेत दर्जनों अफराद मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान AJK की जानिब से DG हेल्थ डॉक्टर फारूक नूर को आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए हेल्थ कार्ड की बहाली के हवाले से ख़त इरसाल किया गया। इस खत के जवाब में DG हेल्थ आज़ाद कश्मीर ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान AJK को यकीन दहानी करवाई कि आज़ाद कश्मीर में सेहत कार्ड को जल्द अज जल्द बहाल किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान AJK इस अहम मसले के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी और आज़ाद कश्मीर के अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। एशियाई खुर्दनोश और सामान रसद पर मुश्तमिल गाड़ियों का पहला काफिला पारा चनार पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काफिले का पुरअमन पारा चनार पहुंचना बहुत खुश आइंद है और साबिक डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवाम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। पारा चनार का रास्ता न खुलने के बायस एशियाई खुर्दनोश से लदी 25 गाड़ियां 4 दिन इंतजार के बाद टल पहुंची और वापस चली गई थी वहां से। और हंगू की जिले इंतजामिया का कहना था कि बगन के करीब मंदोरी में एहतजाजी धरने और सड़कों की बंदिश के बायस टल से काफिले की रवानगी मुमकिन नहीं, लिहाजा एशियाई खुर्दनोश खराब होने के खदशे की वजह से गाड़ियां वापस की गई हैं। भारत का आलमी मंशियात की तजारत में अहम सप्लायर होने का इंकशाफ सामने आया है। भारत बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग के रास्तों का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रांजिट पॉइंट से आलमी मंशियात की तजारत में अहम सप्लायर के तौर पर सामने आया है। 2014 में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद पॉलिसी की खामियों और डी रेगुलेशन के नतीजे में मंशियात की तजारत को फ़रोग मिला। स्मगलिंग के रास्तों और घरेलू मंशियात के लेबॉर्ट्रीज में इजाफे के साथ जब्त की गई मंशियात में नुमाया इजाफा हुआ। अक्टूबर 2024 में गुजरात में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से 518 किलो कोकेन बरामद हुई, जिससे भारत का बैनुल-अक़वामी मंशियात के कार्टेल्स के साथ ताल्लुक जाहिर हुआ। और अक़वाम मुत्तहिदा के UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत गैर कानूनी शिपमेंट्स का एक बड़ा मरकज बन गया है। 2023 की पार्लिमानी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 6.6 मिलियन से ज्यादा मंशियात इस्तेमाल करने वाले हैं। रावलाकोट में जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस लेडीज पुलिस स्टाफ का मुश्तरका ऑपरेशन जिला भर में 2 बजे से 4 बजे तक जनरल होल्ड अप किया गया। SSP पूंछ खुरम इकबाल की हिदायत पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी बिलखसूस काले शीशों और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 127 काले शीशों वाली गाड़ियों के पेपर्स उतरवाए गए और हवाले से, जबकि 48 फ्लड लाइट्स वाली गाड़ियां और बगैर रजिस्ट्रेशन 42 मोटरसाइकिल जब्त किए गए। इसके अलावा 62 गाड़ियों के चालान किए गए और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर 4 मुकदमात भी दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया है।
हल्का समानी से चेयरमैन यूनियन कौंसिल दरहाल जंडाला हसाम जहांगीर एडवोकेट ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से हेल्थ पैकेज में समानी को नज़रअंदाज करने की सख्त मजम्मत करते हैं। हेल्थ पैकेज की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसाम जहांगीर एडवोकेट ने कहा कि हेल्थ पैकेज में से हल्का समानी को यकसर नज़रअंदाज करना और रियासती वसाइल की ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर गैर मसावी तकसीम हुकूमत वक्त का इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। और उनका मजीद कहना था कि हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हेल्थ पैकेज की मुसावी तकसीम अमल में लाते हुए हल्का समानी को हेल्थ पैकेज में शामिल किया जाए। बसूरत दिगर भरपूर एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। झेलम वैली लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी के मज़ाफ़ाती इलाके फेलियाँ के इलाका मकीन हुकूमती अदम तवज्जो के बायस पुख्ता सड़क से महरूम अहले इलाका बेहतर सफरी सहूलियात न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार। अहले इलाका का कहना है कि पुख्ता सड़क न होने की वजह से गाँव फेलियाँ में तामीर व तरक्की के काम नहीं हो सके। इलाके में बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस अक्सरियती आबादी शहरों में आबाद हो गई है। सड़क की बेहतर सफरी सहूलियात न होने के बायस मीलों दूर पैदल सफर करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना था कि स्कूल कॉलेज जाने वाले तलबा समेत मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से इलाकाई ज़रूरत और आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए पुख्ता सड़क की तामीर का मुतालबा किया है। पाक आर्मी की तरफ से सीज फायर लाइन समानी सेक्टर में मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद का सिलसिला जारी है। यूनियन कौंसिल बागसर बंडाला के गांव बागचिका में पाक आर्मी के मकामी यूनिट की तरफ से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इनेकाद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बागचिका में किया गया और मुफ्त मेडिकल कैंप में पाक आर्मी के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात दी। मेडिकल कैंप में बच्चों, खातीन और बुजुर्ग अफराद समेत सैकड़ों मरीजों ने अपना मुआयना करवाया। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी के मशकूर हैं जो सेहत की बुनियादी सहूलियात लोगों को उनकी दहलीज पर फराम कर रहे हैं। इस तरह के मेडिकल कैंप का इनेकाद आइंदा भी होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के रहनुमा हाफिज महबूब अहमद ने कहा है कि ततापानी गोई रोड पर तेजी से काम जारी है और इस काम में मेयारी मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। महकमे के जिम्मेदारान के अलावा अहले इलाका भी काम की निगरानी कर रहे हैं। हाफिज महबूब अहमद ने कहा कि मुकर्रर मुद्दत के अंदर सड़क की तामीर का काम मुकम्मल करेंगे। वजीर हायर एजुकेशन जफर मलिक की हिदायत पर बाईपास का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है जिससे आवाम को सहूलत मिलेगी। उनका कहना था कि आवाम बेहतरीन हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर काम का जायज़ा लेते हैं और मेयारी काम मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे और मनफी प्रोपेगेंडा हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकते। मजीद कहा, अरबाब इख्तियार जब चाहें हमारा काम चेक कर सकते हैं। जबकि इस मौके पर अवामी हलकों ने तामीराती काम पर इत्मीनान का इजहार किया। चढ़ोई में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन का बगल बजा दिया गया और साबिक सदर सिकंदर भुट्टो ने आइंदा इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। अंजुमन ताजरान चढ़ोई की जानब से नौमुंतखब प्रेस क्लब के सदर राजा इमरान के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान चढ़ोई ने नए इंतखाबात का ऐलान करते हुए कहा कि मेरी मुद्दत 19 जनवरी को पूरी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि नए इलेक्शन 31 जनवरी से पहले हो जाएं। उन्होंने कहा कि मेरे पैनल का सदारती उम्मीदवार सरदार कबीर अनायत होगा और प्रेस क्लब चढ़ोई ने हमेशा मुस्बत सहाफत को फरोग दिया। अब भी हमें उम्मीद है कि प्रेस क्लब अंजुमन ताजरान चढ़ोई के इलेक्शन में अपना बेहतरीन किरदार अदा करेगा और मजीद कहा कि तमाम ताजर बरादरी के शुक्रगुजार हैं। जबकि इस मौके पर केक काटा गया और प्रेस क्लब के मेंबरान को हार भी पहनाए गए। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय के जरिए तनाज़े कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और तंजीमों ने श्रीनगर में एक इजलास में कहा कि बीजेपी की भारतीय हुकूमत कश्मीरी मुजाहिमती क़यादत और पाकिस्तान के खिलाफ झूठे बयानात और प्रोपेगेंडे के जरिए आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने कहा कि श्रीनगर में एक बयान में कहा कि इजलास के दौरान इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया कि भारत ने कश्मीरियों का पैदाइशी हक के खुद इरादियत ताकत के बल पर दबा रखा है और वो
ان کی آواز کو فوجی طاقت کے بل پر دبانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اجلاس میں بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ ہٹ دھرمی اور غیر حقیقت پسندانہ طرز عمل ترک کر کے کشمیریوں کے خلاف مظالم کا سلسلہ بند کر کے اور انہیں ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دے۔ اجلاس کے شرکا نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ تنازع کشمیر کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ مسائل کو باہمی گفتگو اور بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کے سالانہ انتخابات 2025 کے حوالے سے حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں فورم کے عہدیداران اور کمیونٹی اکابرین نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی معروف سماجی شخصیت ملک راشد پرویز اعوان نے نئے عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کی پوری ٹیم جس لگن، محنت، ایمانداری اور حب الوطنی کے ساتھ دیار غیر میں پاکستانی کمیونٹی کی بے لوث صحافتی خدمت کر رہی ہے، وہ ناقابل فراموش ہے اور مثبت صحافت معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جبکہ دیگر مقررین نے کہا کہ پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم خدمت، محبت اور عظمت کا روشن باپ ہے اور اس کے تمام عہدیداران اپنی بے باک صحافت اور قلم کی پاسداری کرتے ہوئے پاکستان کا وقار بلند کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔